नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से जस्टिस बी.आर. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी संभाली है, मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। वैसे तो सरकार, सत्ता और न्यायपालिका के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दिल्ली की गद्दी संभाली है, तब से सत्ता और न्यायपालिका के बीच का ये टकराव बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब जब बी.आर. गवई देश के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना चूर होता दिखाई दे रहा है कि वो इस देश की सभी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो इस देश की जनता ने ही पिछले लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करारी शिकस्त दी, वो भी संविधान के मुद्दे पर। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस प्रयास में लगे हैं, उनके सलाहकार और उनकी पार्टी के उनके अनुयायी लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि वो किसी तरह से संसद की सर्वोच्चता को स्थापित करें। आपको बता दें कि लोकतंत्र में और हमारे देश में कोई भी लोकतंत्र जो होता है वो 4 स्तंभों पर टिका होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इसमें से मीडिया के बारे में कुछ कहना ही बेकार है, और कार्यपालिका और विधायिका पर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार का नियंत्रण है। ऐसे में बचती है तो सिर्फ न्यायपालिका, और इसीलिए बार बार भाजपा के नेता न्यायपालिका पर हमला करते हैं, संसद की सर्वोच्चता की बात करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले निशिकांत दुबे जैसे सांसद क्या कह रहे हैं, देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस तरीके की बातें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। लेकिन सांसद क्या, सांसद तो फिर भी बहुत छोटा आदमी होता है। वरीयता के क्रम में प्रधानमंत्री से भी ऊपर और राष्ट्रपति के ठीक बाद दूसरे नंबर पर जिसका नाम आता है वो है उपराष्ट्रपति, और इस वक्त देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। लेकिन इन्होंने भी अपने पद की गरिमा को छोड़कर पार्टी लाइन पर चलते हुए एक प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में मदद करी। कह रहे हैं संसद सर्वोच्च है और सांसद ही संविधान के अंतिम मालिक हैं, उनसे ऊपर कोई प्राधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे गुब्बारे की हवा सिर्फ एक बयान में ही जस्टिस बी.आर. गवई ने निकाल दी है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, लालच में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने शपथ ली उसी दिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस दिन मैं रिटायर होऊंगा तो अपने घर चला जाऊंगा। रिटायर होने के बाद मुझे किसी भी पद का लालच नहीं है, कोई भी पद मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अनुयायी हूं और संविधान की सेवा करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हालांकि इसके पहले जस्टिस चंद्रचूड़, जो कि इस समय कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं, उनके भी पहले जस्टिस गोगोई थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, और उनके भी पहले बहुत सारे चीफ जस्टिस राज्यपाल का ऑफिस भी संभाल चुके हैं। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उन्हें अपने लिए कोई पद नहीं चाहिए रिटायरमेंट के बाद, यानी कि वो किसी भी किस्म के लालच या दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जहां तक बात रही संसद की सर्वोच्चता की, तो उसमें आप देख सकते हैं जनसत्ता की खबर है, क्या कहा है CJI बी.आर. गवई ने। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए संविधान सबसे ऊपर, संसद नहीं। ध्यान दीजिएगा, संसद नहीं, संविधान सबसे ऊपर है। अमरावती में बोले CJI बी.आर. गवई, यहाँ पर एक कार्यक्रम में ये गए हुए थे और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग मतलब आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक ने ये बात कही है, जो कि दलगत राजनीति से बहुत ऊपर माने जाते हैं। बाकी भाजपा के नेता तो तरह तरह की बातें करते ही रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद ही सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। और बी.आर. गवई साहब ने कहा कि भारत का संविधान
सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। बहुत से हमारे साथी इसका मतलब नहीं समझते हैं, तो आपको बता दूं, न्यायपालिका मतलब देश की न्यायिक व्यवस्था, जिसके शीर्ष पद यानी कि देश के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस बी.आर. गवई। कार्यपालिका मतलब जो कार्य करती है, कानूनों को लागू करने का जिसका काम होता है, वो कार्यपालिका होती है। इसमें शीर्ष पर हैं प्रधानमंत्री मोदी, इसमें सरकारें आती हैं, प्रदेश सरकारें भी आती हैं और सभी अधिकारी वगैरह आते हैं, मंत्री आते हैं। इसके अलावा है विधायिका। विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा यानी वो संस्थाएं जहां पर जनता के वोट से चुनकर पहुंचते हैं सांसद। तो इसमें सब में से आप देख सकते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका पर तो भाजपा सरकार का पहले ही नियंत्रण है। चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया के बारे में जितना कम बात की जाए उतना अच्छा है। किस तरीके से गोदी मीडिया बिका हुआ है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। ऐसे में अब बचती है न्यायपालिका, और न्यायपालिका पर ही भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना शिकंजा कसने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन बी.आर. गवई साहब ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान सबसे ऊपर है और लोकतंत्र के तीनों अंग यानी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इसके तहत काम करते हैं। इतना ही नहीं, सी.जे.आई. गवई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसद ही सबसे ऊपर है, लेकिन मेरी राय में संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के खिलाफ आदेश पारित करने से कोई जज स्वतंत्र नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा, जज को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है और हम नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के संरक्षक हैं। हमारे पास सिर्फ शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है और इसी कर्तव्य का पालन करना अपने जीवन का मकसद बना लिया है जस्टिस बी.आर. गवई ने। और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है सत्ता को, सरकार को, सत्ताधीशों को कि संसद सबसे ऊपर नहीं है, सबसे ऊपर है संविधान। हालांकि इस देश की जनता ने भी मोदी जी को बता ही दिया था कि संविधान कितना ऊपर है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद ही होगा। सी.जे.आई. ने कहा कि जज को इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे, यानी कि ऐसा फैसला देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो लोकप्रिय हो, जो लोगों को पसंद आए, जिसकी ज़्यादा लोग तारीफ करें, बल्कि जो न्याय हो वो करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग जो कहेंगे वो हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकता। सी.जे.आई. ने इस बात पर भी खासा जोर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जस्टिस बी.आर. गवई ने सत्ता की ताकत के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है, खुला चैलेंज दिया है। और खुला चैलेंज दिया है ये जो बुलडोजर जस्टिस सिस्टम हमारे देश में पनप रहा है, उत्तर प्रदेश के बाद अब ये दिल्ली में भी पहुंच चुका है। वहाँ भी बहुत से असहाय गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए गए हैं। और इस बारे में भी जस्टिस बी.आर. गवई ने यहाँ पर क्या कहा है आइए देखते हैं। सी.जे.आई. ने जोर देकर कहा कि उन्होंने हमेशा अपने फैसले और काम को बोलने दिया और हमेशा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के साथ खड़े रहे। बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ अपने फैसले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आश्रय का अधिकार सबसे ऊपर है, यानी हमारे देश के जो मूल अधिकार हैं, तो आश्रय का अधिकार जो है, आश्रय मतलब जहाँ पर हम रहें, वो सबसे ऊपर है। और इस वजह से उन्होंने ये जो बुलडोजर सिस्टम है इसको पूरी तरह से नकार दिया है। बुलडोजर जस्टिस को उन्होंने असंवैधानिक, गैर कानूनी बता दिया है। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? जस्टिस बी.आर. गवई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनके फैसलों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।